अब नफरत सोशल मीडिया और फिल्मों के जरिए फैलाई जा रही है। कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, अजमेर 92, फिर पठान को लेकर नया विवाद और उसके बाद अब 72 हूरें नाम की एक फिल्म जिसका टीजर पूरी तरह से वायरल हो रहा है। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान मौजूद हैं, जो मिल्ली गजट के चीफ हैं। खान साहब, सवाल ये है मेरा कि इस वक्त जो इस तरह की मूवीज हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी या फिर पठान को लेकर विवाद, दीपिका के कपड़ों को, और अब दो मूवीज जिनका मैंने जिक्र किया, अजमेर 92 और 72 हूरें। 72 हूरें का तो नाम सुनते ही पता चलता है कि मूवी में क्या दिखाया होगा। आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर? कि बीजेपी के पास नफरत के अलावा कुछ भी नहीं है। इनके पास विकास के लिए कुछ नहीं है, मुल्क को देने के लिए कुछ नहीं है। जो बहुत से मसाइल यहाँ पे हैं, चाहे वो तालीम के हैं, चाहे सकाफत के हों, चाहे वो इंडस्ट्री के हों, बिजनेस के हों, कुछ भी इनके पास कोई न प्रोग्राम है सिवाय से कैसे मुल्क को लूटो और इसमें कैसे अपने अपने दोस्तों के जैसे अडानी और अंबानी इन लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ। तो को बाकी रखने के लिए ये नफरत का सहारा लेते हैं। ये सारा जो काम हो रहा है खाली इसके ज़रिए नहीं हो रहा है, और बहुत से दूसरे हज़ारों यहाँ पे बल्कि लाखों कहा जाता है कि जो कि सोशल मीडिया पे इनके लोग जो है काम कर रहे हैं, दो दो रुपए के ट्वीट करते हैं ये लोग। तो ये उसी का हिस्सा है। ये शुरुआत जो हुई है वो कश्मीर फाइल से हुई है। उसके बाद केरला स्टोरी आई है, उसके बाद जो है अजमेर 92 है, हो रहे हैं, कौन कौन है, और अभी आए, अभी और भी आएगा। इसलिए कि ये इस तरह से चाहते हैं कि पूरे माशरे के अंदर जहर घोलें। अभी भी घोले हुए हैं लेकिन इससे और ज़्यादा, इसलिए कि फिल्में जो है बहुत असर करती हैं। पहले से हिंदुस्तान जो है यहाँ पर फिल्में और जो फिल्म एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, इनकी बड़ी अहमियत है और उनसे लोग काफ़ी सबक लेते हैं और उसको 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 नकल करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वो सही होगा वो। तो ये जो झूठ है, यानी कश्मीर के बारे में जो था वो बिल्कुल पूरी तरह से झूठ था, इसलिए कि वहाँ नुकसान मुसलमानों का हुआ है अक्सर। मतलब ये कि तकरीबन 90-95% नुकसान मुसलमानों को हुआ, लेकिन 5% जो नुकसान हिंदुओं को हुआ है उसी को गोया दिखाया गया कि बस वही हुआ है। फिर उसके अलावा केरला की जो स्टोरी बताई गई है वो पूरी तरह से झूठी है। खुद हुकूमत जो है बार बार ये बोलती रही है कि यहाँ पर मुश्किल से 105, 106 कितना ऐसी कुछ नंबर बताते हैं लोग जो है शाम गए हैं। इनमें तो मर्द भी रहे होंगे ना, औरतें तो बहुत ही कम होती हैं, मर्द ही लड़के जो है वो गए होंगे। उसके बाद जब इस पे इतना हंगामा हुआ फिर उन्होंने कहा कि 32,000 के बजाय उनका कि 3। अब बताइए, इतनी मुबालगा आराई तो दुनिया में किसी ने नहीं की होगी भाई। गोएबल्स जो है, हिटलर ने भी नहीं की होगी कि 3 को 32,000 बता दे। तो ये इसी तरह से इनका कहानी इनकी है। अजमेर वाली बात भी है। अजमेर वहाँ के एक मकामी कॉलेज के अंदर एक फितना था, बहुत पहले की बात है, वो ख़त्म हो गया। उसको दरगाह से जोड़ने की क्या बात है? अगर उसमें से कोई साहब थे जिसमें लड़का कोई पढ़ता था, उसका नाम निज़ामी है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि दरगाह को तुम तो बदनाम करो। दरगाह में तो 5,000 नौजवान हैं, उसमें से कोई बच्चा अगर कोई वहाँ पढ़ता था, उसने गलत काम किया तो कुछ सजा होनी चाहिए, अलग बात है। दरगाह को बदनाम करने का मकसद क्या हुआ? दरगाह को उनको तकलीफ ये होती है कि यहाँ पे हिंदू क्यों जाते हैं दरगाह में? इसलिए कि ज्यादा तो हिंदू जाते हैं, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू वहाँ जाते हैं और जाके वहाँ पे उस एतकाद करते हैं। न सिर्फ मुल्क के बल्कि बाहर से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, गल्फ कहाँ जो है, और साउथ अफ्रीका और कहाँ से जो है मन्नत मांगने आते हैं। एक अकीदत है लोगों को, तो उनको इस बात से बहुत तकलीफ है कि हिंदू बिल्कुल न जाएं। ये उसका एक तरीका है कि देखो ये जगह ऐसी नहीं जाने की, और जो कि बिल्कुल झूठ है। अगर वो सच बोले तो हमें क्या एतराज है? सच बोले में ठीक है, अगर किसी इंसान ने गलत काम किया है, कोई माफिया है क्या है, उसके बारे में बनती रहती हैं फिल्में, दुनिया में हर जगह बनती रहती हैं, लेकिन झूठ पर बने। फिर आप अभी स्वीकार करेंगे? फिर आप स्वीकार करेंगे उस बात को? कैसे करेंगे? कि इस मुसलमान ने अगर ये किया है तो हाँ, इसको गलत कहना चाहिए। नहीं, मैं मानता हूँ अगर किसी मुसलमान ने गलत किया है तो वो ठीक है, उस पर फिल्म बने तो कोई नुकसान नहीं है। तब आपको कोई एतराज नहीं, तब मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर वाकई किसी ने, जैसे कोई आदमी जैसे कि अतीक है जिसने के गुंडागर्दी काम किया है, तो जितना किया है उतना ही, उसके अलावा बढ़ा के नहीं, जितना किया है उसके बारे में फिल्म बने तो किसी को क्या एतराज है? कोई बात नहीं है। लेकिन झूठ यही है कि 2 या 3 वाकया हो उसको 32,000 बताया जाए, तो ये झूठ है।
इसी तरह से कश्मीर की फाइल्स का जो मामला है, जिससे कि पूरी नफरत फैलाई जा रही है कि मुसलमान जो है ढूंढ ढूंढ करके उनको मारते हैं, उनको उनको घरों से निकालते हैं, और देखिए अपने ही मुल्क के अंदर उनको घरों से निकाला जा रहा है। झूठ बात है, ऐसा नहीं है। इस जमाने में मेरे पास ये मौजूद है, कटिंग्स मौजूद है मेरे पास, जिसमें कश्मीरी हिंदुओं ने, कश्मीरी पंडितों ने लिखा हुआ है कि हमको जो है जगमोहन ने वहां से भेजा था। क्यों नहीं? मैंने खुद, बल्कि कितने लोगों ने, मैं तो उसमें एक हूँ, बहुत से लोगों ने कहा कि भाई एक कमीशन बिठाओ, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाओ, मालूम करे कि भाई ये किन हालात में, ये जो पंडित वहां से निकले थे वो गए थे किन हालात में, और किसने भेजा और कितने दिनों के लिए भेजा। इसलिए उन्होंने कहा 2-3 हफ्ते के लिए जाओ, तब तक हम जो है सड़क पर सारे जो आतंकी है सब काम खात्मा कर देंगे। ये था, फिर चले आना फिर। लेकिन अल्लाह का करना है कि वो वापस नहीं आ पाए, इसलिए कि ये साजिश रची गई थी, उस साजिश का वो हिस्सा बन गए और आज तक नहीं गए। लेकिन देखिए कि उनके साथ हुकूमत का क्या मामला है। कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें आज भी तनख्वाह मिलती है, उन्हें वहाँ पे घर मिले हुए। मैं खुद जा करके जम्मू में उनके घरों को देख चुका हूँ। हम लोग घरों से अच्छे हैं, जो कि उनके गवर्नमेंट ने बना के दिया, अच्छे खासे ठीक ठाक घर हैं उसके अंदर। फिर उनको पहचान मिलता है, उनको उनके लिए रिजर्वेशन, पूरे हिंदुस्तान में 2% रिजर्वेशन कर रखा है। किसी के लिए किया आज तक? कितने उसको तो खत्म करने की बात की गई, वो तो खत्म ही किया। लेकिन जो मुसलमान जो है बीसियों, कहीं मुरादाबाद में मारे जा रहे हैं, कि भागलपुर में मारे जा रहे हैं, कि गुजरात में मारे जा रहे हैं, कि मुजफ्फरनगर में मारे जा रहे हैं, कभी कहाँ नहीं, वो कोकराझार में मारे जा रहे हैं। क्या कभी किसी ने उनको कोई मुआवजा दिया? क्या अब यहाँ तो जो है उनको आज भी तनख्वाह मिल रही है, आज भी वो गवर्नमेंट के घर में रह रहे हैं, आज भी जो है उनके लिए रिजर्वेशन है, उनके बच्चों के लिए। उनके पूरे हिंदुस्तान में जो है कहीं पर कोई वो निकलती है, वैकेंसीज निकलती हैं, 2% कश्मीरी पंडितों के लिए है। तो बताइए तो कौन सा जुल्म हुआ? यानी जुल्म एक तो ये कि वो जुल्म हुआ नहीं, इसके बारे में बात करें, लेकिन उनके लिए जो सरकार ने किया वो आज तक किसी के लिए नहीं किया, इसलिए उसके बारे में बात होनी चाहिए। भी सबके लिए करो। हाँ, लेकिन मूवीज जिनको आप कह रहे हैं कि ये गलत है, पूरा प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा है, केरला स्टोरी हो, कश्मीर फाइल्स हो, अजमेर 92 हो, मैं 2 पिछली मूवीज की बात करता हूँ, उनको लेकर तो सरकार का, जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां सीधे तौर पर सामने आया कि मूवीज को टैक्स फ्री किया गया, टिकट बांटे गए, टिकट बांटे गया, बल्कि खुद वजीरों ने, वजीर आला ने लोगों को से अपील किया कि आप देखिए और टैक्स माफ कर दिए। ये असल में आप इसकी तहकीकात भी कर लीजिएगा, कुछ देर में मालूम हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये बीजेपी ने पैसा खर्चा करके खुद बनवाया है ये, इसलिए कि बीजेपी ने बहुत काफ़ी गलत तरीके से पैसे जमा कर लिए हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जो दुनिया का सबसे करप्ट स्कीम दुनिया की है, उसमें कोई भी ताजिर जो है ला करके किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी का मतलब बीजेपी है, इसलिए उन्हीं को मिल रहा है पैसा। ला करके पैसा कितना भी 1000 करोड़ रुपए भी दे तो कोई उसका सवाल नहीं है उसका। तो ये जो पैसे हैं, उसके अलावा जो गलत तरीके से उन्होंने पैसे जमा किए हैं, जैसे वहाँ के बारे में, कर्नाटक के बारे में कहा गया कि वो 40% वहाँ पे कमीशन चल रहा था, साफ साफ उनके अपने लोगों ने कहा। और उसमें जो है यानी खैर उनकी सरकार भी इसी वजह से गई, इसलिए कि इतना करप्शन था उसमें। तो ये सब पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इसी सब कामों में। तो अब आपको लगता है कि अजमेर 92 जब आई है मूवी, इसके बाद कोई फर्क पड़ेगा हिंदुओं की उस तादाद पर जो वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, जाकर माथा टेकते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ अब भी जाएंगे वो, इसलिए कि ये जो चीज़ें हैं ये सदियों से चली आ रही हैं, एकदम किसी एक मूवी से नहीं फ़र्क पड़ जाएगा। जिन लोगों को नहीं जाना वो नहीं जा रहे होंगे पहले ही से, लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनका एतकाद है वो जाएंगे अभी भी। लेकिन ये कोशिश उनकी है, उनकी कोशिश ये है कि मुसलमानों में से और हिंदुओं में जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हों और दोनों में दूरियां बढ़ें, वो ये चाहते हैं। और उसमें इस वक्त उनके पास जो नफूज़ है, जो उनके पास पैसे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ये अल्लाह पाक की जो है ना, ये वादा है कि वो खर्चा करेंगे और बाद में उस पर वही जो चीज़ें थी उनके लिए अफसोस का बाइस बनेंगी वो। तो ये ऐसे ही बनेगा, ये सब कुछ खर्चा करेंगे, सारी मेहनत करेंगे, सब कुछ ये करेंगे, लेकिन बिल आखिर ये इनकी मुंह की खाएंगे और ये नाकाम होंगे। इसलिए कि नफरत कामयाब नहीं होती, ये सारी इनके पास नफरत के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं।